कि ऐसे स्टूडेंट्स तो आपका पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ चल रहा है, उसमें मैंने आपको काइफोसिस जो डिफॉर्मिटीज़ है वो बता दिया है। किससे रिलेटेड है? वो स्पाइन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो बात करते हैं राउंड शोल्डर, ठीक है ना। काइफोसिस आल्सो नेम्ड इज राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर और काइफोसिस सेम डिफॉर्मिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, वो आपका जो केज है, ठीक है, वो और आपका जो क्लेविकल स्पाइन है उसकी जो अबनॉर्मल कर्वेचर की वजह से ही काइफोसिस जो डिफॉर्मिटीज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही राउंड शोल्डर है सेम, ठीक है। उसमें क्या, और उसमें इट कॉजेज इज नेक डाउनवर्ड, शोल्डर फॉरवर्ड, ठीक है ना। ये आपका इसमें वो है। तो मेन कॉजेज कौन कौन से हैं राउंड शोल्डर्स के? कॉजेज ऑफ राउंड शोल्डर्स आपका ओवरलोडेड स्कूल बैग्स, वेयरिंग टाइट फिटेड क्लॉथ्स, ठीक है, आपका वीक मसल्स चेस्ट एंड शोल्डर्स की वीक मसल्स से, एंड रॉन्ग पोस्चर्स। रॉन्ग पोस्चर्स का मीन्स है आप किस तरह से स्टैंडिंग खड़े हो या सिटिंग बैठे हो, वो भी आपका एक प्रॉब्लम है, कॉजेज है राउंड शोल्डर के, ठीक है ना। तो काइफोसिस और राउंड शोल्डर आपका सेम है, उसमें सेम ही होता है। और मतलब कि हम बात है बॉडी मेन कॉजेज जो बॉडी में हम पीछे कुबड़ की तरह हो जाता है, वो मेन है। तो दोनों सेम है, राउंड शोल्डर एंड काइफोसिस, ठीक है। तो आपको ये आ जाए कि स्पाइन की कोई डिफॉर्मिटीज़ बताइए, कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज स्पाइन के लिए, तो आप लिख दोगे काइफोसिस, राउंड शोल्डर एंड लोडोसिस। लोडोसिस मैं अभी बता रहा हूँ आपको लोडोसिस क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये तो क्लियर होगा आपका राउंड शोल्डर। तो बात करते हैं हम लोडोसिस की क्या है। लोडोसिस भी आपका स्पाइन का डिफॉर्मिटीज़ है, ठीक है। स्पाइन का लोडोसिस ऑफ नॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इन फ्रंट, ठीक है। जो हमारा लोडोसिस में जो स्पाइन है हमारा, उसका जो टेढ़ा आगे से वो कर्वेचर टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। एब्डोमेन इज अहेड ऑफ द बॉडी एंड शोल्डर कम्स आउट, ठीक है। एब्डोमेन क्या होता है, वो बॉडी से आगे निकल जाता है, ठीक है। एंड शोल्डर्स आपका आउटवर्ड या साइडवर्ड चले जाते हैं। बॉडी वेट शिफ्टेड इन द हील्स, ये ऐसे हो जाता है आपका, बैक पे निकल गया, ये आउटवर्ड हो गया, साइडवर्ड हो गया। जो आपका जो बॉडी वेट कहाँ पे हो गया, हील्स पे हो गया। आपका एब्डोमेन आगे निकल गया, कर्वेचर आपका जो फ्रंट है स्पाइन का वो आपका फ्रंट आगे की तरफ हो गया, एंड जो वेट है वो हील्स पे आ जाएगा सारा, ठीक है, ओवर द हील्स, ठीक है। ये हील्स है, ओके, सिंबल। तो ये आपका हो गया लोडोसिस। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी मैंने बताया था अभी कि स्पाइन की डिफॉर्मिटीज आ जाएं तो आपको लिख देना है काइफोसिस, लोडोसिस एंड राउंड शोल्डर्स। ये स्पाइन की जो हमारा डिफॉर्मिटीज है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी इसकी, ठीक है। तो कुछ मैनी आसन से एक्सरसाइज हो करेक्टिव मेजर्स, ठीक है, वो लोडोसिस, जैसे कि आपका पश्चिमासनासन है, पश्चिमासनासन, ठीक है। आपको एक पोजीशन में बैठना है और जो हमारे हैंड्स दो टो करते हैं और हेड हमारा नी को टच करता है। शायद मैंने आपको बता दिया है, मैंने जो भी योगा का चैप्टर होगा उसमें मैंने आपको बता दिया है पश्चिमासन आसन के बारे में, ठीक है। तो पश्चिमासन ये है आपका, ठीक है ना, पश्चिमासन आसन। एंड हलासन ये, ठीक है। हम बात कर रहे हैं करेक्टिव मेजर्स को लोडोसिस की, हलासन, ठीक है। अब आओगे तो प्रैक्टिकल होगा, आप क्या करें, पश्चिमासन आसन एंड हलासन, ठीक है। एंड जो जनरल हमारी एक्सरसाइज हैं जिसमें आपको असेंबली में कराता था, फॉरवर्ड बैंडिंग, ठीक है, आप आगे की तरफ बैंडिंग, ये भी एक एक्सरसाइज है। अल्टरनेटिव टो टच, यू नो वेरी वेल। लॉन्ग स्ट्राइड वॉकिंग, लॉन्ग स्ट्राइड मीन्स स्टेप, आपको लॉन्ग स्टेप लंबे कदम के साथ वॉकिंग करना है, वो ये एक्सरसाइज है, ठीक है। स्ट्राइड और स्प्रिंट, यू नो वेरी वेल। स्ट्राइड आपको लॉन्ग स्टेप के साथ वॉकिंग करना है, जो स्प्रिंट है वो क्या होता है, पास, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज एंड आसन है, पश्चिमासन, हलासन, एंड आपका जो कुछ एक्सरसाइज हैं जो लोडोसिस के लिए बेटर हैं, ठीक है, इस डिफॉर्मिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए बेटर होंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्लैट फुट और बॉल लेग्स की, ठीक है। ओके, यस, नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज स्कोलोसिस, ठीक है। ये भी आपका स्पाइन की डिफॉर्मिटीज़ है, ठीक है, अपना वर्टिब्रा की आपका डिफॉर्मिटीज़ है। तो आपको पूछे कौन कौन सी स्पाइन की डिफॉर्मिटीज़ हैं, आ सकता है आपका काइफोसिस, लोडोसिस हो गया, आपका राउंड शोल्डर्स, मतलब और एंड स्कोलोसिस, ठीक है। ये आपका स्पाइन की डिफॉर्मिटीज़ है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्पाइन विच वर्टिब्रा कॉलम बैंड इन टू साइडवर्ड, ठीक है। जो हमारा वर्टिब्रा कॉलम होता है वो बैंड हो जाते हैं हमारे साइडवर्ड पे, ठीक है ना, स्पाइन में, ठीक है। जो वर्टिब्रा कॉलम है वो
साइडवर्ड बेंड हो जाते हैं, ठीक है। पॉजिज है उसका वन शोल्डर डाउन एंड वन शोल्डर रेज्ड हो जाता है, मतलब एक शोल्डर डाउन ऐसे हो जाता है और साइडवर्ड, ठीक है। बॉडी वेट शिफ्टेड साइडवर्ड, मतलब कि बॉडी वेट शिफ्टेड साइडवर्ड, जो बॉडी वेट भी होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका साइडवर्ड में, ठीक है, साइड में हो जाएगा एक साइड स्कोलोसिस में। और जो उसका लो टू प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द फूड, अब एक साइड जब वेट हो जाएगा तो एक ही फुट पर उसका प्रेशर होगा, ठीक है। तो कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं, मतलब कि मैंने आसन और करेक्टिव मेजर्स हो स्कोलोसिस, कैसे कैसे इसको हम कर सकते हैं इम्प्रूव स्कोलोसिस में, ठीक है ना। आपका उसमें अर्धचक्र आसन, त्रिकोणासन, ट्रायंगुलर। यस स्टूडेंट्स, तो आपका काइफोसिस, लोडोसिस एंड राउंड शोल्डर हो गया है। नेक्स्ट हमारा स्कोलोसिस, ठीक है ना। ये भी हमारा स्पाइंस की डिफॉर्मिटीज है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस भी आ सकता है कि स्पाइन की डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी है, तो आप लिख सकते हो उसको लोडोसिस, काइफोसिस एंड राउंड शोल्डर्स स्किन स्कोलोसिस, ठीक है। ये आपकी स्पाइन की डिफॉर्मिटीज होगा। तो स्कोलोसिस क्या है? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्पाइन इन विच वर्टिब्रा कॉलम इज बेंडिंग द साइडवर्ड, ठीक है। जिसमें क्या होता है, स्पाइन में जो हमारा वर्टिब्रा कॉलम है वो बेंड हो जाता है साइड में। पोजिस ऑन शोल्डर्स डाउन एंड वन शोल्डर इज रेज, ठीक है। एक शोल्डर इसमें डाउन हो जाता है और एक ऊपर होता है, रेड्स अप। एंड बॉडी वेट शिफ्टेड साइडवर्ड, बॉडी वेट जो हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा साइडवर्ड, बॉडी वेट शिफ्टेड हो जाएगा और जो हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा वो फुट में एक फुट के साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है स्कोलोसिस। तो इसमें सिंपल क्या है कि जो ये स्पाइन है वो वर्टिब्रा कॉलम है वो साइड में बेंड हो जाता है, ठीक है। और पोजिस है उसका शोल्डर डाउन एंड अदर शोल्डर इज रेड्स, एक डाउन हो गया एक अप हो गया, ठीक है आपका। और जो वर्टिब्रा कॉलम साइड में शिफ्टेड हो गया ऐसे करके, और जो फुट है हमारा एक वेट उसका एक साइड हो गया, ठीक है। तो उसमें कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं इस डिफॉर्मिटीज़ को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कैसे इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सम आसन और एक्सरसाइज हैं आपका पश्चिमासनासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन एंड चिणप्स, ठीक है। ट्रायंगुलर ताड़ासन, स्टैंडिंग ऑन योर टो, रेज योर हैंड्स एंड होल बॉडी स्ट्रेच, ठीक है। ये कुछ आसन और स्कोलोसिस है, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा।